अब तक हम स्क्वायर रूट के बारे में देख चुके हैं। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अगर तुम अभी तक वीडियोस नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देख सकते हो। मैंने बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताया है, जिसमें अभी तक हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। ये हमारा 3rd लेक्चर है और एक लेक्चर ज्यादा नहीं होगा, कोई 12 मिनट का, कोई 5 मिनट का, इस तरह से लेक्चर है, तो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे इसका आंसर बताना। 327 और 576, बताओ इन दोनों में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? बताओ। क्या सोचने लग गए? अभी तो हम डिस्कस किए हैं, अगर नहीं देखे हो तो पहला वीडियो में जाके देखो, पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि यूनिट डिजिट हम देखेंगे। तो यूनिट डिजिट देखते हैं दोनों, एक का 7 है, एक का 6 है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए यूनिट डिजिट क्या क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, या तो 9 होना चाहिए। कुछ और भी होना चाहिए इसमें? हाँ, एक 5 होना चाहिए। अब इनमें से देखो, 7 यूनिट डिजिट पे नहीं है, तो हमें तो पहले ही पता चल गया कि ये नंबर जो है हमारा क्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है ही नहीं, 327। अब बचा 576, यूनिट डिजिट देखो 6। तो अब इससे ये हो गया कि हाँ, ये यूनिट डिजिट 6 है, यानी कि 576 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन मैं उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर यूनिट डिजिट मिल गया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसके बाद हम एक और चीज सीखे थे कि हम टेस्ट करने के लिए ऑड नंबर यूज करते थे। जैसे मान के चलो 25 है, तो इसमें पहले -1 करते थे तो आता था 24। फिर इसमें 24 में -3 करते थे तो आता था 21। फिर 21 में -5 करते थे, आता था 16। फिर 16 में से -7 करेंगे तो कितना बचेगा? 9। फिर 9 -9 करेंगे तो क्या बचेगा? 0। तो हम कहते थे कि अगर 0 आ गया यानी कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या तुम यही सेम चीज इसके लिए कर सकते हो 576 के लिए? बताओ। हाँ, कर सकते हो, लेकिन कितना ज्यादा टाइम लगेगा ये बताओ। 576 जिसका स्क्वायर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें कितना टाइम लगेगा? क्या तुम्हारे पास इतना टाइम एग्जाम में होता है कि तुम कर पाओ इसे? नहीं। इसीलिए हमें सीखना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिससे हम बता सकते हैं कि ये नंबर जो है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तुम्हारे बुक में एग्जांपल है, उसी के थ्रू हम सीखते हैं। एग्जांपल बोल रहा है कि क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? कैसे पता करेंगे? पहले तो हम यूनिट डिजिट देखो। यूनिट डिजिट क्या है? 4। क्या यूनिट डिजिट आता है हमारे इसमें से? यूनिट डिजिट है 0 1 4 5 6 9। क्या इनमें से यूनिट डिजिट है? हाँ, इनमें से यूनिट डिजिट है, यानी कि हाईली चांसेस है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन अभी भी नहीं पता है। दूसरा, हम अगर लगाने जाए कि इसमें से ऑड नंबर माइनस करते चल जाए तो कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो हम इसलिए अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे कि 324 है, तो एलसीएम हम सीखे हैं। सबसे पहले ये 2 बार में लगेगा। 2 1 2, 2 6 12 और 2 2 4। फिर 2 बार में 2 8 1। फिर देखो, अब 2 बार में नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि 2 का डिसोल्यूटिव रूल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या तुम लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताओ। मैं डिसोल्यूटिव रूल का एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा डिसोल्यूटिव रूल। ये मतलब कि एक ऐसा टॉपिक है डिसोल्यूटिव रूल ना, जो कि तुम्हारे लाइफ टाइम काम आएगा। ये मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। मुझे देखो पता चलेगा 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 का डिसोल्यूटिव रूल ये बोलता है ना, यूनिट डिजिट पे या तो 2 होगा या तो 2 का मल्टीपल होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसके अलावा यूनिट डिजिट पे कुछ नहीं हो सकता है। तो अब देखो, उसके बाद 3 से मुझे पता है कि ये डिवाइड हो जाएगा। क्यों 3 से डिवाइड हो जाएगा? देखो,
3 का डिजिट टेबल बोलता है ना कि जो सम है वो 3 से डिवाइड होगा, तो 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, 9 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि इसलिए इसको हम बोल सकते हैं 3 से डिवाइड होगा। 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3। तो 3, 2, 4 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको ना एक ग्रुप में बांट देंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ये है हमारे पास, तो 2 2 का एक ग्रुप, 3 3 का एक ग्रुप, 3 3 का एक ग्रुप, टोटल क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो 3 2 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये 18 का स्क्वायर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम ऐसे पता करते कि क्या कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। चलो एक टास्क, तुम लोग कमेंट में मुझे बताओ क्या 725 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, ठीक है। तो मैं तुम लोगों के कमेंट का वेट करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे किसी भी नंबर्स का हम आराम से उसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।